नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। क्वाड बैठक से पहले बोले जयशंकर, आतंकवाद पर दुनिया अपनाए जीरो टॉलरेंस नीति। वॉशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पूर्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा, एक मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र हमारा साझा उद्देश्य है। इस क्षेत्र के देशों को अपनी सुरक्षा और विकास से जुड़े फैसलों में संप्रभुता और विकल्पों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जयशंकर में आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए दो टूक कहा, दुनिया को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। पीड़ितों की तुलना आतंक फैलाने वालों से करना सरासर गलत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और आवश्यकता पड़ने पर हम इस अधिकार का पूरी मजबूती से प्रयोग करेंगे। 9 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश, पति को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके को हिलाकर रख दिया। रीना नामक महिला, जो 9 बच्चों की मां है, ने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर पति रतिराम की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को दरियाबगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रतिराम उनके प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। हत्या की ये वारदात न केवल पारिवारिक विश्वास को तोड़ती है, बल्कि समाज में रिश्तों के गिरते मूल्यों की ओर भी इशारा करती है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का कहर, बादल फटने से तबाही। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में प्रकृति ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे में मंडी के कुकला क्षेत्र सहित 4 अलग अलग जगहों पर बादल फटा। तेज बहाव में कई घर और गाड़ियां बह गईं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अब तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं उत्तराखंड में भी हालात चिंताजनक हैं। लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने कई इलाकों में लैंडस्लाइड करा दिए हैं। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रोजगार, शोध और खेल को लेकर नई योजनाएं मंजूर। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने देश के युवाओं और उद्योगों को साधते हुए कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। 1.07 लाख करोड़ रुपए की रोजगार प्रोत्साहन योजना, 1 लाख करोड़ की अनुसंधान और विकास योजना, साथ ही नई खेल नीति 2025 को भी हरी झंडी मिल गई है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने का सपना भी साकार होगा। तेज प्रताप यादव बोले, प्यार किया, कोई गलती नहीं की। अनुष्का यादव से मुलाकात पर बयान। पटना से सियासी हलचल वाली खबर आ रही है। तेज प्रताप यादव सोमवार को अनुष्का यादव से मिलने उनके घर पहुंचे और करीब 7 घंटे वहीं रहे। मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा, मैं सबसे मिलता हूं, ये घर मेरा पारिवारिक है, मुझे आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अनुष्का को अपने घर ले जाएंगे, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अनुष्का के भाई आकाश यादव भी मीडिया से सवालों से बचते दिखे। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा की तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल। देश की राजधानी दिल्ली एक नई तकनीक की ओर कदम बढ़ा रही है। 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस प्रयोग से प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ये भारत का पहला ऐसा प्रयास होगा जिसमें तकनीकी रूप से वर्षा कराकर प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू, तैयारियां अंतिम चरण में। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, बाबा बर्फानी के दर्शन में अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वयं यात्रा मार्गों की निगरानी कर रहे हैं। दोनों रूट पहलगाम और बालताल पर सुरक्षा, चिकित्सा और आवासीय सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रयागराज हिंसा, दुकानें लूटी गईं, व्यापारी सहमे, भीड़ का हमला, अफरा तफरी का माहौल।
प्रयागराज के भरेवरा बाजार में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक भीड़ ने दुकानों पर हमला कर दिया। भीड़ ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि कई दुकानों के शटर तोड़े और सामान लूट लिया। कुछ व्यापारी जान बचाकर दुकान के अंदर छिप गए तो कुछ इधर उधर भाग खड़े हुए। व्यापारियों का कहना है कि हिंसा के बीच न सिर्फ उनका माल लूटा गया बल्कि नकदी भी गायब कर दी गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। तेलंगाना में बीजेपी का लक्ष्य सत्ता पर काबिज होना, एन रामचंद्र राव। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना राज्य इकाई की कमान एन रामचंद्र राव को सौंपी है। वे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का स्थान लेंगे। अध्यक्ष पद संभालने के बाद रामचंद्र राव ने कहा, मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं। हमारा लक्ष्य है अगले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में सरकार बनाना। संगठन को और मजबूत किया जाएगा। अखिलेश यादव को राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ की जन्मदिन बधाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन पर उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों से शुभकामनाएं मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पीडीए की बुलंद आवाज अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम न्याय और समानता की लड़ाई में आपके साथ हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर बधाई दी, जिसका अखिलेश यादव ने आभार प्रकट किया। कोलकाता कांड, 3 आरोपी 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में। कोलकाता के चर्चित मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब और प्रमित को कस्बा पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। अदालत ने इन्हें 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले में जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, ब्यास नदी उफान पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी तटों से दूर रहने की सलाह दी है। लोक जनशक्ति पार्टी को झटका, 3 वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 3 वरिष्ठ नेता डॉक्टर अच्युतानंद, नवल किशोर सिंह और अरमेंद्र कुमार चौधरी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इनके साथ सैकड़ों समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसका नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव रखा है और इसे महाराजा अग्रसेन को श्रद्धांजलि बताया। जीतन राम मांझी का चिराग पासवान पर तीखा हमला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनमें राजनीतिक समझदारी की कमी है। मंच से बड़े बड़े दावे करना एक बात है, लेकिन जमीन पर काम करना असली चुनौती है। ये बयान चिराग के उस भाषण के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे रहते किसी दलित के साथ अन्याय नहीं हो सकता। एलन मस्क फिर गुस्से में, ट्रंप समर्थक सांसदों पर निशाना। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बजट बिल का समर्थन करने वाले सांसदों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन सांसदों ने सरकारी खर्चों में कटौती का वादा किया और फिर कर्ज में ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर वोट किया, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। मस्क ने साफ कहा कि अब मेरा एकमात्र मिशन यही है कि अगले चुनाव में ऐसे नेताओं को हराया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।